dear students, this is class of natural gas engineering for petroleum engineering students 5th semester. लास्ट क्लास में हमने अनस्टेडी स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अनस्टेडी स्टेट फ्लो थ्रू पाइपलाइंस। उसके लिए हमने उसकी फंडामेंटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर थी उसको डिराइव किया था। ठीक है, तो आज हम जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो डिराइव किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो हमने इसको डिराइव किया था साउंड इक्वेशन को यूज करके अनस्टेडी स्टेट फ्लो के लिए। अनस्टेडी स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये जो हमारी थी एट लास्ट में हमने डिराइव किया था जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर हम P से जो कि क्या होता है प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड इनटू, यहां पे क्या है डेल P अपॉन डेल X है। ठीक है, तो यहां पे P से हर जगह हर टर्म में P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे P का मल्टीप्लाई यहां पे P स्क्वायर अपॉन G बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, हाफ डेल P स्क्वायर अपॉन डेल X और बाकी सब टर्म्स में P का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये जो है हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स। बेसिकली देयर आर फोर मेथड्स। फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड, सेकंड वन इज इम्प्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड, थर्ड वन इज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोर्थ वन इज वेरिएशनल मेथड। तो हम लोग बेसिकली दो मेथड्स पे फोकस करेंगे, एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड एंड इम्प्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड को यूज करके इस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट मेथड है वो इस तरीके से, जो ये एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, ये जो मेथड है वो इसका ये फास्टर है। फास्टर हम किस सेंस में कह सकते हैं कि जो हमारी अननोन की वैल्यू है, जो हमारे अननोन बेसिकली क्या है फ्लो रेट m और जो हमारा प्रेशर है p। ठीक है, तो ये अननोन की वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हर ईच ग्रिड पे हर पॉइंट पे डिटरमाइन करने के लिए जो ये एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड है वो फास्टली डिटरमाइन कर सकता है। किसकी कंपैरिजन में, इम्प्लिसिट मेथड की कंपैरिजन में। ठीक है, और इसी के साथ इस मेथड में कुछ अब ये फास्ट भी है लेकिन अब कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे इस मेथड के। तो दिस मेथड इज सब्जेक्टेड टू इंस्टेबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्टेड टू टाइम स्टेप साइज। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस मेथड में क्या होता है, जो वैल्यूज होती है अननोन वैल्यू, जो हमारे क्या है प्रेशर और फ्लो रेट है P एंड M है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन होता है टाइम स्टेप पे। जैसे कि अगर हमें T प्लस डेल्टा T टाइम्स टाइम साइज में, जो हमारा T प्लस डेल्टा T टाइम्स स्टेप पे हमें डिटरमाइन करना है अननोन्स की वैल्यू जो कि प्रेशर और फ्लो रेट है, तो इनको वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे कि T टाइम स्टेप पे इसकी क्या वैल्यूज थी, जो 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 पीछे वाला जो प्रीसीडिंग टाइम स्टेप है उसकी वैल्यूज को यूज करके हम जो पर्टिकुलर टाइम स्टेप की जो अननोन्स है उनकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि t की वैल्यू t टाइम स्टेप पे हमें जो वैल्यूज नोट होगी तो इसको यूज करके हम t प्लस डेल्टा t टाइम स्टेप पे प्रेशर और फ्लो रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े, अगर हमने इस पे डिटरमाइन कर दिया तो हम t प्लस 2 डेल्टा t पे ये क्या हो जाएगा, ये अगला टाइम स्टेप है। तो हम पीछे वाले टाइम स्टेप पे हमने जो वैल्यूज डिटरमाइन करी थी इसको यूज करके हम इस टाइम स्टेप पे डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यूज। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि जो पाइपलाइन है उसका एंड ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड को यूज करके जो पाइपलाइन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके उसकी हर स्पेस की ग्रिड पे हम उस अननोन्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। हर पॉइंट पे हर नोड पे हम अननोन की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अननोन्स क्या है हमारा प्रेशर और फ्लो रेट, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से थ्रू आउट द पाइपलाइन ये पूरा कवर हो जाएगा। तो अब ये हो गया एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इसको अब हम अप्लाई कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या होता है, हम जैसे कि क्या करेंगे, ये आपको x डायरेक्शन में दिख रहा है वो स्पेस के लिए। ठीक है, x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे x प्लस 2 डेल्टा x आएगा। तो जो डेल्टा x है वो क्या है, ये पाइपलाइन का लेंथ का सेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, डेल्टा x इज हियर, डेल्टा x इज हियर लेंथ ऑफ
पाइप सेक्शन, ठीक है, पाइप सेक्शन की लेंथ को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें ऐड करते जाएंगे, तो हर लोकेशन पे एक पाइपलाइन की सेक्शन इसमें ऐड होते जाएगी और हम एंड पे पहुंच जाएंगे, इनिशियल से लेके एंड तक। और अब जो ये यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे जो दिखा रहा है टी है, टी क्या है, टाइम दिखा रहा है, टाइम स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टाइम स्टेप के लिए है, तो हम एक टाइम स्टेप लेते हैं जो कि हमारा डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी हमारा टाइम स्टेप की साइज है, टाइम स्टेप साइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्टिकली अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पे ये डेल्टा जो डेल्टा टी है वो हर स्टेप में ऐड अप होता जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला स्टेप आएगा वो टी प्लस 2 डेल्टा टी का आएगा। तो इस तरीके से हर पॉइंट पे ये क्या बनेंगे। अब ये जो हमारा स्पेस है और ये जो टाइम का है, ठीक है, यहाँ की लेंथ है, इसको हम स्पेस कह रहे हैं, और ये भी टाइम स्पेन के लिए है। तो यहाँ पे ये क्रॉस होके कुछ ग्रिड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर ये ग्रिड पे ये जो इनकी लोकेशन से इसकी हमने नेमिंग कर दी। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेक्शन है, इस पे इस ग्रिड को जो यहाँ पे क्या बेसिकली आप एक दो टाइप के सबस्क्रिप्ट देख रहे हैं, एक आई है और एक एन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आई वाला सबस्क्रिप्ट है वो स्पेस के लिए है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम इस तरीके से मूव करते जाएंगे एक्स की डायरेक्शन में तो ये इंक्रीज होता जाएगा। देखो तो जैसे ध्यान से देखोगे आप कि यहाँ पे इस वाले पे आई तो है हमारा एक्स डायरेक्शन में स्पेस वाले के लिए, जो लेंथ के लिए, और जो एन है वो है टाइम के लिए, ठीक है, वो है टाइम के लिए और आई है स्पेस के लिए। अगर हम इस x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो i बढ़ता जाएगा, इस यहाँ पे i होगा इस वाले पूरे सेक्शन में, इस वाले पूरी लाइन में क्या है i+1 होगा। हम अगले वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा i+2। इस तरीके से i इंक्रीज होता जाएगा, i सबस्क्रिप्ट जो कि स्पेस के लिए है, लोकेशन के लिए। और इस तरीके से अगर हम वर्टिकली अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जैसे यहाँ पे t वाली डायरेक्शन में यहाँ पे इस लेंथ में पूरे में क्या आएगा, जो सबस्क्रिप्ट्स है वो n डिनोट कर रहा है, जो टाइम को जो डिनोट कर रहा है वो सबस्क्रिप्ट्स n यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है n चलता जाएगा इस पूरी लाइन में, इस पूरी रो में यहाँ पे जो p का सबस्क्रिप्ट्स होगा वो n होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक स्टेप आगे है, वर्टिकली हमने मूव किया अपवर्ड में, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है, एक टाइम स्टेप ले लिया हमने, डेल्टा टी ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n से क्या हो रहा है n+1, यहाँ पे पूरी रो में ये n+1, p की जो पावर है वो n+1 चलेगी, जो ये वाला सबस्क्रिप्ट है वो अगले पूरी लोकेशन में यहाँ पे n+1 चलेगा। अगर फिर हम इससे ज्यादा एक स्टेप और मूव करते हैं तो जो ये n+1 है वो n+2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब ये जो है वो हमारी ith लोकेशन है, ये जो फर्स्ट लोकेशन है, तो इसमें जो p का सबस्क्रिप्ट रहेगा वो तो i रहेगा, ठीक है। हमने जो प्राइम लोकेशन है वो इंक्रीज हो गया, तो वो क्या हो गया n+2 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे कोई थर्ड लाइन भी आई, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आई, तो इस लोकेशन पे अब यहाँ पे i था, यहाँ पे i+1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा i+2 हो जाएगा, ठीक है। और जो n वाला है वो तो इनिशियल एक्टिव पर ही है, तो t का जो सबस्क्रिप्ट है वो तो n ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। अब इसको ही यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ईच ग्रिड पे हमने इसको नेमिंग दे दी, ठीक है, कौन सा सबस्क्रिप्ट किसके लिए यूज हो रहा है वो हमने बता दिया। अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमने अनस्टेडी स्टेट की डिराइव की थी, उसको हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अब जो क्या है हमारा ये एक्सप्लिसिट मेथड है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट मेथड को इस ग्रिड लोकेशन से सॉल्व करने के लिए बेसिकली थ्री वेज आर देयर, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड फाइनल डिफरेंस मेथड, सेकंड वन इज सेंट्रल डिफरेंस मेथड एंड थर्ड वन इज बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे del p अपॉन del t, तो del p अपॉन del t का नोट देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या del t तो मतलब ये t की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको बेसिकली किस पे ध्यान देना है कि जो नीचे वाला है उसमें फोकस करना है कि यहाँ पे क्या है del t, तो हमें यहाँ पे टाइम स्टेप के वेरिएशन में मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला नोट है इसमें से हम इस वाले नोट का माइनस कर देंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा t होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा t प्लस डेल्टा t नोट पे कितना है pi n+1, तो pi n+1
जाएगा इसकी जस्ट नीचे वाले टाइम स्टेप का नोट PIN, ठीक है, PIN अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा T। इसी तरीके से अब जो दूसरा वाला है, अब यहाँ पे क्या है बेसिकली हमें मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले पे फोकस करना है, यहाँ पे डेल्टा टी था लेकिन यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारी अभी जो हम करंट डायरेक्शन है हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एक्स लोकेशन में जो डेटा है वो हमें पता है और टी लोकेशन में जो डेटा है वो हमें पता है, ठीक है। तो हम एक टाइम स्टेप जो एक स्टेप है, एक स्टेप साइज हमने ले लिया, हम इंक्रीज हो गए तो हमें ये वाला पॉइंट डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा x के लिए है तो इसमें क्या है डेल्टा x के लिए क्या होगा, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था डेल्टा t के लिए हमने ये पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस किया था, अब डेल्टा x के लिए क्या हो रहा है इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली p स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो p ये वाला पॉइंट क्या पी आई प्लस वन एन का स्क्वायर माइनस क्या होगा इसमें से ये माइनस होगा तो पी आई एन का स्क्वायर अपॉन में ये डेल्टा एक्स को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है मैंने बेसिकली बताया था कि दो अननोन्स होते हैं, एक तो प्रेशर है हमारा जो कि P है और एक फ्लो रेट है जो कि क्या है M, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे अगर फ्लो रेट के लिए डेल अपॉन डेल T लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है नीचे डेल्टा T है तो हमें क्या करना है इस स्टेप में से ये माइनस करना है। जब डेल्टा T हो तो हमें वर्टिकली देखना है और जब डेल्टा X हो तो हमें हॉरिजॉन्टली देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा T है तो ये वाला स्टेप में से ये वाला स्टेप माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल m है तो यहाँ पे p की जगह हम m लिख देंगे तो क्या आ जाएगा p i n plus 1 m i n plus 1 माइनस अब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा m i n अपॉन में क्या है डेल्टा t, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है डेल m अपॉन डेल x, ठीक है। तो डेल m अपॉन डेल x कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है डेल्टा x है तो डेल्टा x के लिए हमें हॉरिजॉन्टल टाइम स्टेप में की तरफ मूव करना है तो अब क्या होगा इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा p i plus 1n p की जगह m आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा m की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो m ये वाला पॉइंट m i plus 1n माइनस इसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है m i n अपॉन में क्या है डेल्टा x के लिए हम इस तरीके से डेल्टा x लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब हमने ये वैल्यूज देखी, हमने देखा था कि जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी वहां पे भी हर जगह डेल p अपॉन डेल t भी आ रहा था, डेल m अपॉन डेल x भी आ रहा था। तो इन वैल्यूज को डेल p अपॉन डेल t और डेल m अपॉन डेल x जहां पे भी यूज हो रहा है हम उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम जो मास फ्लो रेट और जो प्रेशर है उसका हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर एक ग्रिड पे हम इसका एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर P और मास फ्लो रेट M है, ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। तो जो प्रेशर P और मास फ्लो रेट है इसको हम इस तरीके से इनका एवरेज ले सकते हैं PIN plus PI plus 1, ठीक है, एक टाइम स्टेप पे, ठीक है। ये वाला इन दोनों का एवरेज ले लिया PI plus 1 एंड एक जो एक लेंथ के स्टेप पे हमने इन दोनों का एवरेज ले लिया और बस इसी तरीके से P का एवरेज ले लिया, P के लिए आ गया, ठीक है। और इन दोनों का M अगर ये M के टर्म्स में होता तो इन दोनों का एवरेज लेते और वो मास फ्लो रेट डिनोट करता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट का एवरेज लेके और ये पॉइंट्स हमने जो प्रेशर है और जो हमारे मास फ्लो रेट है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अब हमारे पास सब चीजों की वैल्यू आ गई तो हमें जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी वो इस तरीके से डिस्क्राइब की थी p स्क्वायर अपॉन agc del m अपॉन del x प्लस del p अपॉन del t। तो हमने सारी जो इक्वेशन है सब में क्या करना, अब हमने del m अपॉन del x की भी वैल्यू निकाली और del p अपॉन del t की भी वैल्यू यहां पे जस्ट अभी हमने डिटरमाइन करी है। ये हमने del p अपॉन del t की वैल्यू, ये del m अपॉन del x की वैल्यू, ये दोनों हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। हमने दोनों की वैल्यूज को इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट कर दिया तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की ये फॉर्म में आ जाएगी। अब हमें क्या पता है, हमें जो n, अब इसमें अननोन्स क्या है, इसमें जो अननोन्स है हमें सब कुछ नोन है, हमें क्या पता नहीं है PIN plus 1 n plus 2
क्योंकि एक अलग टाइम इंटरवल में हो गया, ठीक है। बाकी सब जो जो इसके जस्ट पीछे वाला जो टाइम इंटरवल था, बाकी देख आप ध्यान से देखोगे तो जो भी ये वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज क्या है, जो जस्ट पीछे वाला जो टाइम इंटरवल था उसकी वैल्यूज है। सिर्फ एक pi n+1 है जो क्या है प्रेसिडिंग जो नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो n सबका सब्स्टिट्यूट n है, यानी ये जो t पे है इसकी वैल्यूज सारी वैल्यूज t पर है, तो ये वैल्यूज तो हमें नोन होगी, ठीक है। जो अननोन होगा वो क्या होगा pn+1 i, ये क्योंकि है ये जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें नोन है, बस एक ही अननोन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो नेक्स्ट इंटरवल है उस पे हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, बस ये वाला अननोन है, बाकी सारे नोन है, तो इसको हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्विंग फॉर pi n+1 इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इसको जस्ट मॉडिफाई रीअरेंज किया है, तो pi n+1 के लिए सारे जो नोन डाटा है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमें जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है जो कि क्या है n+1, ठीक है, उस टाइम इंटरवल पे हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी x लोकेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यूज भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेशर की। जैसे जैसे हमें पीछे वाली जो टाइम स्टेप की वो वैल्यूज हमें उस नोड पे मिल गई, उस नोड को यूज करके हम जो अपकमिंग वाला जो टाइम स्टेप है उस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो अब ये हमने बात कर ली थी कंटिन्यूटी इक्वेशन की। एक और हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो थी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ी थी, ठीक है। फाइनली ये आई थी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हमने जो ट्रांजिएंट जो हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस जो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज करके और इस इक्वेशन को डिराइव किया था। तो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या है del p स्क्वायर अपॉन del x, जो कि अभी हमने डिटरमाइन किया है, del m अपॉन del t। यहाँ पे जो p है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने एवरेज लिया है दोनों नोड का, ठीक है। यहाँ पे p की जगह अगेन वो वैल्यूज पुट हो जाएंगी जो हमने एवरेज लिया है। जहाँ पे भी m आ रहा है p आ रहा है, सारी हमें वैल्यूज पुट करनी है। del m अपॉन del t की वैल्यू पुट करनी है, del p स्क्वायर अपॉन del x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जो हमने ये वैल्यूज डिटरमाइन करी है, याद से इस इक्वेशन में हमने del p स्क्वायर अपॉन del x की वैल्यू यूज करी है, यहाँ पे del m अपॉन del t भी है। तो इस वैल्यूज को यूज करके प्लस जो हमारे यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है और यहाँ पे मास फ्लो रेट की जो हमने एवरेज वैल्यू ली है, ये सब जो डेटा है उसको यूज करके हमने उस इक्वेशन में पुट किया। जो हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें पुट करने पे जो हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में आएगी, ठीक है। उस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया है, बस जो हमने अभी डिटरमाइन करी है जो रिलेशंस del p अपॉन del t का, यहाँ पे जो पहला रिलेशन है वो किसका है, del p स्क्वायर अपॉन del x का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हमने p की वैल्यू पुट करी जो हमने एवरेज निकाला था, ये जो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो p की वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हर जगह हमने यही किया, यहाँ पे भी हमने p की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे हमने del m अपॉन del t की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए m की वैल्यू आ गई है, m का जब हमने एवरेज निकाला था दोनों क्वांटिटी का, तो यहाँ पे नीचे बेसिकली 2 था, दोनों का एवरेज लेके, क्योंकि यहाँ पे ये किस तरीके से फॉर्मेट में थी, ये इस तरीके से था ना जो ओरिजिनल इक्वेशन में, तो बस हमने m की जो एवरेज वाली वैल्यू पुट करी है और इसमें भी जो मॉड्यूलस ऑफ m है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ m है उसकी हमने वैल्यू पुट करी। तो नीचे में अपॉन में दोनों में 2 2 था वो 4 हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो ये क्या हो गया टोटल 8 हो गया, ठीक है। 2 * 2 * 2 8 हो गया ये, तो ये आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अब हमने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसमें हमने जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल था उसमें हमने प्रेशर डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो हमें तो अब इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है जो कि हमारा क्या है n+1, उस पे हम जो मास फ्लो रेट है उसकी वैल्यू को उस पर्टिकुलर नोड पे उस वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। तो हमने बस इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे सब नोन्स है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी जो भी क्या है आप सब्स्क्रिप्ट देख रहे हैं n है, तो n मतलब कि t टाइम लोकेशन पे जो भी वैल्यू हमें नोन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बस यही जो वैल्यू है n+1 है यही अननोन है, बाकी सारी जो है n टाइम लेवल पे है तो वो सारी वैल्यूज हमें नोन है। तो हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को यूज करके हम mn+1 जो कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ये इस वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे वाली जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी
उसमें मैंने आपको प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करना है नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे वो बताया। इस वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी में यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मास फ्लो रेट डिटरमाइन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे। तो इस तरीके से ये चले जाएगा। फिर अपकमिंग हम इंटरवल पे अब जब हमें ये n+1 नोट हो जाएगा तो n+1 को यूज करके हम क्या करेंगे, n+2 पे जो फ्लो रेट होगी mi वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस जो है हर पॉइंट टू पॉइंट हर सेगमेंट पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रेशर कितना है और फ्लो रेट कितना है। ठीक है, इस मेथड को यूज करके इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड। अब हमने एक्सप्लिसिट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इम्प्लिसिट मेथड की। ठीक है, ये जो हमारा है इम्प्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अननोन पैरामीटर्स बीइंग सॉल्व्ड एट t + डेल्टा t टाइम स्टेप। अब देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है, हम एक्सप्लिसिट में क्या कर रहे थे कि हमें t + डेल्टा t की जो वैल्यू थी उसको डिटरमाइन करना था, किसको यूज करके, t की वैल्यूज को यूज करके। ठीक है, t टाइम स्टेप पे जो वैल्यूज थी उसको यूज करके हम t + डेल्टा t के स्टेप पे जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर रहे थे। लेकिन अब इम्प्लिसिट में क्या हो रहा है, ये इस स्टेप की वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए इन स्टेप की वैल्यूज भी लेगा और इन स्टेप की वैल्यूज को भी लेगा। ठीक है, ये मतलब पर्टिकुलर जिस इंटरवल पे हमें डिटरमाइन करना है उस इंटरवल की वैल्यू को भी ये इनपुट लेगा इक्वेशन में और उसकी जो जस्ट पीछे वाला जो टाइम इंटरवल था उसकी वैल्यूज को भी लेगा। ठीक है, तो जो नेबरिंग पॉइंट्स होते हैं इसके मैंने यहाँ पे लिखा है नेबरिंग पॉइंट्स इन द पाइपलाइन। तो इसकी जो नेबरिंग पॉइंट्स होंगे जिस पर्टिकुलर इंटरवल की हमें इक्वेशन निकालनी है डिटरमाइन करना है, उसकी जो नेबरिंग पॉइंट्स होंगे जो उसके जो अपर और लोअर पॉइंट्स होंगे उनको भी यूज करेगा उस इक्वेशन में उस अननोन्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप इसी तरीके से हम इसमें भी यही होगा, जो बीट्स है हम उसको डिवाइड करेंगे हर लोकेशन पे। यहाँ पे i सब इस एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पे i+1, यहाँ पे i+1, नेक्स्ट में i+2, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे अपवर्ड मूव करेंगे तो जो हमारा n सब्स्टिट्यूट्स है जो कि टाइम इंटरवल की है तो वो इंक्रीज होता जाएगा n+1 n+2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड की बात। अब इसमें हम वैल्यूज कैसे देंगे, इसमें हम यूज करते हैं जो हमारा एक्सप्लिसिट मेथड था उसमें हमने फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज किया था। अब इम्प्लिसिट जो मेथड है उसमें हम यूज करेंगे सेंट्रल डिफरेंस मेथड। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस मेथड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, अब del p अपॉन del t को लिखना है हमें, तो सेंट्रल डिफरेंस मेथड यूज करने के लिए हमें अगर del p अपॉन del t को कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे नीचे क्या देखो, यहाँ पे डेल्टा t है। ठीक है, तो डेल्टा t है मींस कि हमें यहाँ इस वाले टाइम पीरियड में से ये वाला निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, उसमें तो क्या कर रहे थे हम पर्टिकुलर इसमें से हम ये चीज माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है इस मेथड में इम्प्लिसिट मेथड में कि इन दोनों का एडिशन होगा माइनस इन दोनों का माइनस कर देंगे हम। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं del p अपॉन del t में, तो इस पूरे स्टेप में से ये स्टेप माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो pi n+1 प्लस pi+1 n+1 माइनस ये वाला pi n माइनस हो रहा है माइनस pi+1 n माइनस हो रहा है। ठीक है, इसका एडिशन माइनस इसका। ठीक है, इसमें से इन दोनों पॉइंट्स में से हम ये वाले पॉइंट्स माइनस कर देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 डेल्टा t। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, वहां पे सिर्फ डेल्टा t आएगा, यहाँ पे क्योंकि हम चार जो सबस्क्रिप्ट्स है वो यूज करते हैं, यहाँ पे 2 डेल्टा t आएगा। तो del p अपॉन del t की इस तरीके से वैल्यू देंगे। अब इसी तरीके से देखो del p स्क्वायर अपॉन del x। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम del x मतलब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से मूव करना है, तो क्या होगा इन पॉइंट्स में से ये पॉइंट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चारों पॉइंट्स क्यों यूज कर रहे हैं, यही इस मेथड का एक्सप्लिसिट मेथड से डिफर करता है, क्योंकि ये खुद के टाइम इंटरवल की वैल्यूज भी यूज करता है और जस्ट पीछे वाला जो टाइम इंटरवल है वो भी वैल्यू यूज करेगा। ठीक है, आगे और पीछे वाला। तो अब यहाँ पे del p स्क्वायर अपॉन del x है, तो हम x डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो मतलब x डायरेक्शन मतलब इन पॉइंट्स में से ये वाले पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं pi+1 n+1 का स्क्वायर प्लस ये वाला पॉइंट प्लस हो गया pi+1 n का स्क्वायर माइनस ये वाला पॉइंट और ये वाला का स्क्वायर pi n+1 का स्क्वायर हो गया माइनस माइनस इसमें भी यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, pin ये दोनों माइनस हो गए, इस वाले पॉइंट में से इन दोनों का स्क्वायर माइनस ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अपॉन में अगेन क्या है 2 डेल्टा x, क्योंकि हम चार जो अननोन्स है वो यूज कर रहे हैं 2 डेल्टा x।
अब इसी तरीके से del m अपॉन del t हमने यूज किया, तो del m अपॉन del t अगेन क्या है, del t यहाँ पे टाइम इंटरवल के लिए, तो मतलब ये स्टेप में से ये स्टेप माइनस होगा। जिस तरीके से हमने प्रेशर की लिखा है, इसी तरीके से p की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। बस कोई डिफरेंस नहीं है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, बस p की जगह हमें m लिख देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें जब del m अपॉन del x लिखना है, ठीक है, तो del m अपॉन del x के लिए क्या है, यहाँ पे del x है तो हम इस लोकेशन से ये वाले लोकेशन माइनस करेंगे, तो यहाँ पे p की जगह m, तो m n plus 1 i plus 1 m n plus 1 i plus 1 माइनस m i plus 1 n m i plus 1 n माइनस ये वाले जो दोनों पॉइंट्स है p की जगह n लिखिए और ये दोनों पॉइंट्स माइनस हो जा रहे हैं अपॉन में 2 डेल्टा x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे जो टर्म्स है डिफरेंशियल टर्म्स है उनके लिए हम ग्रिड्स वाइज हमने हर एक पॉइंट की लोकेशन के अलॉन्ग इसकी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन अब हम लिखेंगे प्रेशर और जो प्रेशर और हमारा क्या मास फ्लो रेट, उसकी इक्वेशन किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, जो प्रेशर और मास फ्लो रेट की इक्वेशन है क्या करेंगे, अब हमें 4 पॉइंट्स पता है, ठीक है, जो हमें डिटरमाइन करने प्लस जो हमें नोन है उन सब का इसने एवरेज ले लिया, ठीक है। सारी ग्रिड का इन चारों ग्रिड का इसने एवरेज ले लिया और इसको ले लिया इसने एवरेज लेके, इन सारे चारों ग्रिड का एवरेज लेके ये हमारी हो गई प्रेशर की वैल्यू। इसी तरीके से चारों ग्रिड का एवरेज लेके हो गई मास फ्लो रेट की वैल्यू h। तो अब हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसमें हम del p अपॉन del t रिक्वायर्ड है, ठीक है, del p अपॉन del t और एक टर्म में आता है del m अपॉन del x, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में तो हमने del p अपॉन del t यहां से डिटरमाइन किया है और del m अपॉन del x यहां से डिटरमाइन किया है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट किया, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली क्या थी, b स्क्वायर अपॉन agc del p अपॉन del m अपॉन del x प्लस del p अपॉन del t इक्वल्स टू 0। तो ये थी कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इसमें हमने del m अपॉन del x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, del p अपॉन del t की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जो नीचे में 2 था अपॉन में दोनों की 2 डेल्टा t और 2 डेल्टा x आया था, वो कॉमन लेके यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। वो कॉमन लेके उसको आउट कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूटी की इक्वेशन की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या क्या अननोन है, हमें बेसिकली 4 वेरिएबल्स अननोन है, ठीक है। n+1 वाला स्टेप वाला, ये वाला pn+1 वाला एंड pn+1 वाला, ठीक है। तो ये n+1 वाला जो टाइम स्टेप का जो वैल्यूज है हमें 4 अननोन्स है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, और इसी के आगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख ले, तो यहाँ पे अननोन्स क्या है, m n+1 i+1 और क्या है m n+1 i, यहाँ से pn+1 i एंड यहाँ से pn+1 i+1, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर की दो वैल्यूज अननोन है और मास फ्लो रेट की भी दो वैल्यूज अननोन है। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेगी इसमें, ठीक है, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी, अलजेब्रिक पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस बनेगी, वो बनेगी अगर हमने जो 5 सेक्शन है उसको m ग्रिड में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ग्रिड्स आर m, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2m+2, ठीक है। जो +2 आएगा वो आएगा बाउंड्री कंडीशन पे अननोन्स के लिए, ठीक है। जो एड बाय बाउंड्री कंडीशन है उसमें जो अननोन्स है उसके लिए +2 आ रहा है, तो मतलब पर्टिकुलर जैसे मास फ्लो रेट है उसकी हमें हर इक्वेशन में 2 अननोन्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने हर इक्वेशन में से 2 अननोन्स मिलेंगे तो 2m कर दिया। अगर हमने इस 5 सेक्शन को n सेक्शन में डिवाइड कर दिया 2m प्लस जो 2 आ रहा है वो बनेगा बाउंड्री कंडीशन पे जो अननोन है, तो जो टोटल अलजेब्रिक इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी 2m+2। These are non-linear enhancements, non-linear algebraic equations, ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन algebraic equations को हम क्या किस हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, हम यूज करते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड। जनरली हम प्रेफर करते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड, क्योंकि इनको इन वैल्यूज को हमें इटरेशन की हेल्प से यूज करना पड़ता है। क्या करना है, हम एक नोड में कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं, ठीक है, और बाकी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ बेसिकली डिफरेंट इटरेशंस
मेथड्स आर देयर, तो हम प्रेफर करते हैं, हम न्यूटन रैप्सन मेथड भी यूज करते हैं जनरली इस इटरेशन को सॉल्व करने के लिए। और क्या होता है, इस वाली जो हमारा इम्प्लिसिट मेथड है ये स्लो मेथड है कंपेयर टू इसके एक्सप्लिसिट मेथड के, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। और जो इसमें टाइम स्टेप का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता, उसमें इसमें ना जो टाइम स्टेप का जो साइज लेते हैं हम वो उतना लेना होता है कि जितनी डिजायर्ड होता है एक्यूरेसी, जितनी रिक्वायर्ड है, जितने परसेंटेज की, वो इतना स्टेप का हमें टाइम स्टेप रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम स्टेप की जो साइज की होती है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इस वाले मेथड में। तो अब जिस तरीके से हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करी थी, वैसे ही हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में हर जगह सारी वैल्यूज पुट कर दी, जो हमारा del p स्क्वायर और del x था, del p स्क्वायर जो पहली टर्म थी del p स्क्वायर और del x स्क्वायर थी, ठीक है। हाँ, तो उसको यूज करके हमने ये वैल्यूज रख दी, जो जो हमने टर्म्स की वैल्यू निकाली है, जो p की वैल्यूज थी, n की वैल्यूज थी, वो सारी हमने इसमें इक्वेशन में पुट कर दी और ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस बस सेम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट इटरेशंस मेथड, कुछ नहीं किया, बस इक्वेशंस में जो हमने वैल्यू अभी डिटरमाइन करी थी जस्ट उन वैल्यूज को हमने पुट किया है, ठीक है। नथिंग एल्स, आपको देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, बस सिंपलीफाई है, जो हमने जस्ट डिटरमाइन किया है, जो जो वैल्यूज हमने उसका इनपुट कर दिया, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, हम जनरली सॉल्व सिमुलेशंस मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं, हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज कर सकते हैं इन इटरेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया आपके एक बेसिकली था सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिएंट इक्वेशन, जो हमने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव किया था, उसके सॉल्यूशंस के कुछ मेथड थे कि हमको सॉल्व कैसे करना है, ताकि हम हर पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं और फ्लो रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे दो अननोन्स हैं। तो इसके साथ ही आपका यूनिट 5 कवर होता है। ओके, थैंक यू।